एक समय की बात है। एक शांत गांव में एक अजनबी आया। उसने हर किसी को सोने के सिक्के दिए। यह मुफ्त है, उसने कहा। बस हर महीने एक सिक्का वापस करना। गांव वाले खुश हो गए। ना भूख रही ना मेहनत। उन्होंने खरीदा, बनाया और सपने देखे। पर जब पहला महीना आया, उन्होंने अपने सारे सिक्के खर्च कर दिए थे। कोई बात नहीं, अजनबी ने कहा, और ले लो। और उन्होंने ले लिया। महीने गुजर गए और जल्द ही गांव वाले दिन रात काम कर रहे थे अपना कर्ज चुकाने के लिए। जितना ज्यादा चुकाया उतना ही ज्यादा कर्ज बढ़ता गया। कई साल बाद गांव में आवाज थी, हंसने की नहीं, काम की। बच्चों ने कभी आजादी नहीं देखी, सिर्फ मेहनत। अजनबी अब भी मुस्कुराता था क्योंकि उसने उन्हें दिया था सोना और ले लिया था उनका समय, उनके फैसले, उनकी जिंदगी। तुम्हें कभी आजाद रहने के लिए बनाया ही नहीं गया था। क्या है कर्ज? यह सिर्फ एक नंबर लगता है बैंक अकाउंट में, एक गणितिक सच्चाई, एक वादा जो निभाना पड़ता है। पर क्या यह सच में इतना ही सिंपल है? क्या हो अगर पूरा कहानी जिसे हम कर्ज के बारे में सिखाया गया हो वो एक झूठ हो? और अगर असली कहानी और भी ज्यादा अंधकार से भरी हो, हिंसा से भरी हो और राजनीतिक हो तो? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेविड ग्रैबर ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सालों तक इतिहास खंगाला, और जो उसने पाया उसने पैसा और कर्ज के बारे में हमारी हर सोच उल्टा दी। यह कहानी है कर्ज के पहले 5000 सालों की। हर इकोनॉमिक्स के किताब में लिखा होता है, पहले आया बार्टर सिस्टम। आपके पास मुर्गे हैं पर आपको एक गाय चाहिए, पर गाय का मालिक मुर्गे नहीं चाहता। प्रॉब्लम। तो इंसान ने पैसे का आविष्कार किया, चीजें आसान बनाने के लिए। फिर आए लोन्स और क्रेडिट। बार्टर, मनी, क्रेडिट। सिंपल राइट? ग्रेबर कहते हैं गलत। यह पूरी कहानी ही झूठ है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कभी भी कोई भी समाज नहीं देखा जो बार्टर पे बेस्ड हो। छोटी समुदाय में कभी भी 10 मुर्गे इक्वल टू एक गाय नहीं होता था, बल्कि होता था गाय चाहिए ले लो, कभी ना कभी बदले में कुछ दे देना। ग्रेबर इसे कहते हैं ह्यूमन इकोनॉमी। यह भरोसे, मदद और रिश्ते पर बेस्ड होती है। कर्ज एक नंबर नहीं होता, यह एक सोशल बॉन्ड होता था। तो फिर पैसा किस लिए बनाया गया? ग्रेबर कहते हैं युद्ध के लिए। 800 BC के आसपास एम्पायर्स बड़े हो गए। बड़े एम्पायर्स के लिए बड़े सेना चाहिए होती थी। हजारों सैनिक घर से दूर, कैसे खिलाएं? क्या उन्हें बोला जाए बाद में चुका देना? नहीं चलेगा। सॉल्यूशन, कॉइनेज। राजा ने सैनिकों को चांदी और सोने के सिक्के दिए, पर उस सिक्के की वैल्यू कैसे तय हो? सिंपल। सरकार ने कहा सबको टैक्स इसी सिक्के में देना होगा। अब हर किसी को सिक्कों की जरूरत थी। अगर नहीं मिले सिक्के, टैक्स नहीं भर पाए, कर्ज में डूब गए। जमीन चली गई, बचपन बेच दिए गए, गुलाम बन गए। ग्रेबर इसे कहते हैं मिलिट्री कॉइनेज स्लेवरी कॉम्प्लेक्स। कर्ज अब रिश्ता नहीं था, वह बन गया था तलवार से लागू किए गए संख्या। इतनी अत्याचार हुआ कि एक मॉरल रेवोल्यूशन आया। बुद्धा, कॉन्फ्यूशियस और हिब्रू प्रॉफिट्स सब इसी युग में जिए। उनकी नैतिकता की बातें इस नए हिंसा भरे व्यापारिक युग का जवाब थी। फिर एम्पायर्स गिरे, रोम गिरा, सैनिक चले गए, सिक्के गल गए या जमीन के नीचे छुपाए गए। और इकोनॉमी, क्या वो रुक गई? नहीं, सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। 1000 सालों तक, यूरोप से चाइना तक, व्यापार सिर्फ भरोसे पे चला। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, टैली स्टिक्स। आप इंडिया से मसाले खरीद कर सकते थे और इटली में महीनों बाद पेमेंट होती थी बिना किसी सिक्के के। धर्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ब्याज पर उधार को मना करते थे क्योंकि वह उसे नैतिक रूप से गलत मानते थे। मकसद प्रॉफिट नहीं, समाज को जोड़ने का था। 1000 सालों तक ह्यूमन इकोनॉमी वापस आई। फिर 1450 के बाद सब बदल गया। एज ऑफ डिस्कवरी इज इक्वल टू एज ऑफ बुलियन हंटिंग। सोना चांदी का बाढ़ आया यूरोप में, नए एम्पायर्स बने, बड़ी सेनाएं बनी,
मिलिट्री कॉइनेज स्लेवरी कॉम्प्लेक्स वापस आ गया, और इस बार और भी बड़ा और भी कठोर। राष्ट्र ने युद्ध के लिए उधार लेना शुरू किया। नेशनल डेब्ट का जन्म हुआ। कर्ज बन गया कंट्रोल का अंतिम हथियार। लोगों को खेतों से हटाकर फैक्ट्री में डाला गया और पूरी दुनिया को दबाकर रखा गया। राज्य की हिंसा प्लस बाजार की सोच इज इक्वल टू कैपिटलिज्म। और फिर आया 15 अगस्त 1971। सब कुछ बदल गया। डॉलर अब किसी सोने से नहीं जुड़ा था, सिर्फ एक बात से, यूएस सरकार का वादा। और वो वादा किस पे टिका था? यूएस आर्मी के बल पे। तो ये 5000 साल पुरानी कहानी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह बताता है कि कर्ज कभी भी सिर्फ एक नंबर नहीं होता, यह होता है पावर की कहानी। कौन किसको कर्ज में रखता है और कौन इसे जबरदस्ती वसूलता है। कर्ज के जाल में फंसने का एहसास पुराना है। यह दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। पर ग्रेबर का सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अगर कर्ज सिर्फ एक वादा है तो हर वादा दोबारा लिखा जा सकता है। इतिहास में हमेशा डेब्ट जुबिलीज हुए हैं, जब समाज ने डिसाइड किया सब कुछ माफ करो, पुराना साफ करो, कोलैप्स रोकना है। सुमेरिया से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी तक सबने यह किया, कर्ज चुकाना ही होगा। यह कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, यह एक राजनीतिक फैसला है। ग्रेबर कहते हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक मशीन के पुर्जे नहीं हैं, हम एक ह्यूमन कहानी का हिस्सा हैं, जहां हम पूछ सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या यह कर्ज सच में चुकाना जरूरी है?